लोगों को पक्का मकान नहीं मिला है, 2 साल के अंदर आपको पक्का मकान मिलकर रहेगा, यही विश्वास दिलाता हूं। जिनके घरों में शौचालय नहीं बना है, शौचालय बंद कर रहे हैं। जिनके घरों में नल से जल नहीं पहुंचा है, वो पहुंच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील हमारा प्रधानमंत्री है। कोरोना का संकट आया, कोरोना से आप लोग भी प्रभावित थे कि नहीं थे? कहां दिखाइए, यहां के लोग कोरोना का संकट था। मैं जानता हूं उड़ीसा के लोग जो मुंबई, कलकत्ता ऐसे शहरों में काम करते थे, कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण अपने घरों को वापस लौट रहे। खाने पीने का संकट पैदा हो गया, किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा हर गरीब परिवार में हर व्यक्ति को हम 5-5 किलो का अनाज मुहैया कराएंगे, अनाज मुहैया कराएंगे, और उन्होंने अनाज मुहैया कराया। यह कोई आसान काम नहीं। अब यहां की बीजेपी सरकार ने कितनी ईमानदारी से उसे लागू किया है, मैं नहीं कहता। और सच्चाई यह है कि एक घर में यदि 4 लोग हैं, 4 के चारों को 5-5 किलो का राशन मोदी जी देते हैं। वो केवल खाते ही नहीं है, बल्कि यदि बच जाता है तो बाजार में जाकर किसानों को बेच देते। यदि यह सच है तब तो आप ताली बजाइए, न सच हो तो ताली मत बजाइए। किसने चिंता की? हर किसान के पास 6,000 रुपया साल में पहुंचना चाहिए, ताकि अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। यह भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। फिर भी यह कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसे सारे कामों की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, बहुत विस्तार में जाकर वहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पर एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, चीन माना जाता है। अमेरिका की जनसंख्या हमसे कम है, चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, बल्कि अब तो हमारी चीन से भी अधिक की जनसंख्या हो गई है। बहनों भाइयों, वहां रहने वाले अमेरिका और चीन के नागरिकों को कोरोना के का टीका, कोरोना की वैक्सीन सभी को 2 डोज और 3 डोज नहीं लग पाई थी। केवल भारत इस दुनिया का देश है जहां के प्रधानमंत्री ने सबको 2 डोज और 3 डोज का टीका लगवाने का काम किया। यह ऐसी हमारी सरकार है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर किया। मैं भाइयों आपको भरोसा दिलाता हूं, यह भरोसा कांग्रेस का भरोसा नहीं है, यह बीजेपी का भरोसा है। हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर पढ़िए। 1951 में जो हम लोगों ने कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो यह वादे पूरे करेंगे। केंद्र में सरकार बनने के बाद सारे वादों को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारी आपकी पार्टी की सरकार ने किया। जो भी वादे हम लोग 1951 से कहते चले आ रहे हैं, हम आएंगे, जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त। हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी अयोध्या की धरती पर भगवान का मंदिर बनकर रहेगा। जहां हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये कांग्रेस के बीजेपी के लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, का तारीख भी आ गई 22 जनवरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी।
और मेरी बात आज ध्यान से सुन लीजिए। रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राम राज्य में होता क्या। थोड़ा वह कठिन विषय है, इसलिए यहां पर की चर्चा नहीं करना। हम लोग डरकर सरकार नहीं चलाते। अब जैसे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना, लोग ये कहते थे कि साहब यह तो मुस्लिम समाज का मामला है, आप क्यों 3 तलाक समाप्त करिए, यह तो मुस्लिम धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, सरकार बड़े भाड़ में जाए। हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी मां हो, कोई बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो, बहने भाइयों, यदि वह भारत का नागरिक है, उस मां बहन बेटी पर कोई जुल्म होगा तो उन माताओं बहनों की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी है। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक समाप्त कर दिया। और आज आपको गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर, बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार देने का काम किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया। समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोग करते हैं। जो पिछड़े वर्ग अनुसूचित वर्ग में नहीं आते, उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए गरीब हुए हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने की है तो हम लोगों की सरकार ने की। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन गलत सलत प्रचार करके ये लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों भाई, कि आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमको तो आश्चर्य होता है, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उनकी तारीफ पाकिस्तान कर रहा है, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा है, राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। और उस पूर्व मंत्री ने, फॉरवर्ड मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फॉरवर्ड मिनिस्टर फवाद अहमद नाम है, आप नेट पर जाकर देख लीजिए। उस फवाद अहमद ने कहा, उरी में जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, इसे मैं स्वीकार करता हूं। उसने स्वीकार किया है और वह जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप नेता के रूप में स्वीकार करेंगे? पहला भाइयों, भारत की आज जो बढ़ती हुई ताकत है, भारत जितनी तेजी के साथ धनवान बनता जा रहा है, यहां की गरीबों की समस्याओं का निदान होता जा रहा है। जानते हैं, पाकिस्तान की संसद में एक सांसद फजलुर रहमान ने कहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा। यह है भारत यह कोई साधारण भारत नहीं है बहनों भाई, यह विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं,
बल्कि विश्व कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। ऐसा हमारा भारत लगातार या आगे बढ़ रहा। पीओके का नाम सुना है आप लोगों ने? पीओके का नाम कितने लोगों ने सुना है? यहां सुनाइए। इधर पीओके का नाम किसी ने सुना है? पीछे भी कुछ लोगों ने सुना है। बहनों भाइयों, यह पीओके पाक अर्कित कश्मीर भारत की मानता है। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। हमसे कुछ साथियों ने कहा कि साहब आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं, आप पीओके पर आक्रमण क्यों नहीं बोल देते? पीओके के आप जबरन भारत में क्यों नहीं गिरा देते? बहनों भाइयों, हम लोगों ने कहा पीओके पर कोई आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, अब पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में यह बात उठने लगी है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, भारत के साथ जाना चाहते हैं। क्या ये कोई छोटी उपलब्धि है? 3 साल पहले ही मैंने इसको कहा था, कोई जरूरत नहीं है किसी पर आक्रमण करने की, स्वयं वो हमारे पास है। और आपने 2 दिन पहले देखा होगा पीओके के रहने वाले लोग पीओके की धरती पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था उस झंडे को उतार रहे थे, कह रहे थे पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। अब बहने भाइयों, आपके प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान घर की मुर्गी साग बराबर होती है, यह कहावत चलती है नहीं? चलती है। घर की मुर्गी साग बराबर। बहनों भाइयों, मुझे नाज है धर्मेंद्र प्रधान का। छोटी आयु में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में अपनी पहचान बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत में पहचान बनाई। कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। इस समय शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी इनके कदमों के ऊपर। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से यह लागू करने का काम कर रहे हैं, उस पर आप सबको, हम सबको नाज होना चाहिए। मेरे बहन, धीर गंभीर कम बोलने वाले ऐसे आपके प्रत्याशी हैं। कहीं पर कोई बहस होती है किसी मंचों पर, प्रभावी तरीके से कैबिनेट में भी अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखने का काम, तार्किक ढंग से रखने का काम यदि कोई करता है तो आपके प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान भी करते। क्या ऐसा व्यक्ति उड़ीसा से चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और मैं आज कहकर जा रहा हूं, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज चुनने जा रहे हैं। समझ गए? समझ गए? पीछे के लोग समझ गए? अकलेमंद इशारा काफी। और अभी आप प्रत्याशी विधानसभा के महापात्रा जी को देख रहा था, जी देवेंद्र महापात्रा। जब लोगों ने बताया कि देवेंद्र महापात्रा यहां के विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो मैं देवेंद्र महापात्रा को नीचे से लेकर ऊपर कर देख रहा था। मैंने देखा डिंडौल से भी देवेंद्र महापात्रा हमारे बहुत दमदार है। और मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इनको विधानसभा में चुनकर भेजा, मेरे बहनों भाइयों, तो आपकी समस्याओं को इस विधानसभा में आवाज देने का काम, समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि एक बार लड़ने की भी जरूरत होगी तो आपके देवेंद्र महापात्रा के अंदर वह ताकत। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए, कमल का